हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो मैथ पोर्शन रहता है सीटेट पेपर फर्स्ट में, उसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे जो अरिथमेटिक यानी बेसिक चैप्टर से लिए जाते हैं। ये हमने आपका एक प्रीवियस सेट ही उठाया है जिसकी एग्जाम जनवरी फरवरी 2023 में ही हुई थी। ठीक है। अच्छा, इससे क्या फायदा आपको मिलेगी कि आपको सीटेट किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है वो पता चलेगा। रीजन रहता है अरिथमेटिक तो हमें बहुत अच्छी आती है, लेकिन इस एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। अगर हम प्रीवियस सेट उठाएंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछने का एक तरीका है जिसमें लगभग हर कैटेगरी के क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इनको कम से कम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इन 15 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बचते नहीं है। ठीक है। तो और जो इसका 15 क्वेश्चन का पेडागोजी का पार्ट रहता है उसको हम सेपरेट वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज आप इनको देखिए, समझिए और आप बेहतर तरह से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। हमने इस तरह से इसको आपको पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। हमारे सामने कुछ संख्याएं दी हैं जो डेसिमल में है और हमसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्याएं ऐसी है, ग्रुप संख्याओं का ऐसा है जो अवरोही क्रम में है। ठीक है। और हम ऐसा भी कोई भी यहां पर नहीं होगा जो ये ना जानता हो कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या। ठीक है। तो आरोही क्रम सबको पता है किस क्रम में होती है संख्याएं, बढ़ते क्रम में होती है, तो उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्या होता है, जब संख्याएं घटते क्रम में हो, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले हो और उसके बाद उससे छोटी लास्ट में सबसे छोटी हो, तो उसे अवरोही क्रम कहते हो। आरोही सबसे बड़ी संख्या लास्ट में होगी, सबसे छोटी संख्या पहले होगी। सबको ये बात पता है। ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, नंबर्स एक जैसे हैं, डेसिमल को इधर से उधर किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है ना कि एकदम से कोई गलती ना कर दे। और ऐसे सवाल सीटेट बार बार अपने एग्जाम्स में पूछता आया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ही नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 20.2 है, 20.2 है मतलब सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 20.2 है और यहाँ पर 2.02 है, मतलब ये छोटी हो जाती है, तो इसको तो पहले से हटा दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे इन तीनों का दूसरे में क्या है, 2.20, 2.20, 2.02 है। ये देखिए 20 मतलब 20.20 है और ये 0.02 है, तो ये छोटी हो जाएगी, इसको भी आप हटा दीजिए। क्योंकि हमें अवरोही क्रम चाहिए तो सबसे पहले बड़ी से छोटी की तरफ बढ़ेंगे, ये बड़ी, उसके बाद ये। अब इसमें आगे इसका थर्ड वाला देख लेते हैं, 2.022 है यानी 22 है, 2.022 और 2.02। हम अगर देखें तो यहां पर हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर डेसिमल लगा है। तो आप देखेंगे यहां पर 0.022 है, 0.020 है, तो ये संख्या इससे बड़ी है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो अवरोही क्रम में पहला जो क्रम है वही सबसे बड़ा, आगे देखने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर क्या होगा। तो यहां पर वही हमने कहा ना, आपको अरिथमेटिक बहुत सारी आती होगी, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है कि आपको कम से कम ना उसके बेसिक टर्म पता हो जो ये पूछता आया है। तो सबसे छोटा सारगुणज का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। तो अब क्वेश्चन तो यही हो गया ना, 4, 5, 6 का LCM, 4, 5, 6 का LCM जो कि 60 आएगा, और दूसरा है 5, 6 और 10 का LCM जो कि 30 आएगा। इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है और डिफरेंस आपका कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। ठीक है। ये 4 जीरो रे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, छोटे छोटे, कि क्या होती है, 999। इनका अगर हमसे डिफरेंस कोई पूछेगा तो 10, 9 यानी कि ये 1 रहेगा, 0, 0 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9001 इसका डिफरेंस आ जाएगा। कुछ भी यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैटर्न देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है। आगे देखते हैं 27,777 है प्राप्त करने के लिए, मतलब ये संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें यहां पर बहुत बार सवाल पूछे जा रहे हैं, एक जैसी संख्याएं जोड़ने को होती हैं और वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है किसी को, अगर जरा जल्दी में आगे कोई बढ़ता है तो इनके योगफल में हम और क्या जोड़ दें कि ये मिल जाए। तो पहले इनके ही योगफल देख लेते हैं। 7, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 1, 2 बचे। इधर देखिए 7 दाई पे है, यहाँ 0 यहाँ 0 है, तो 7 दाई पे है, 2 वहां पर था, तो यानी कि हासिल में 9 हो जाएगा। फिर सैकड़ा पे क्या है, 0, 7 और यहाँ 0, तो 7 ही रहेगा।
और यहाँ 7, 7 दूनी 14, 7 तियों 21। तो इस तरह से ये नंबर हमें प्राप्त हो गया है जो आगे 3 संख्या दी। कह रहे हैं इनका योग इससे कितना मतलब ज्यादा है या कितना इसमें जोड़ें कि ये बन जाए, तो घटा दीजिए इसी से। कितना है 27,777 है शायद, बिल्कुल। और इसका डिफरेंस आप निकाल लीजिए, मतलब यही संख्या जो आएगी उसको इसमें जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो घटाइए आप, कितना बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6 और 17 9 मतलब 8 9 8 17 होता है। और यहाँ पे कितना बचेगा 6 16 9 9 7 16, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है 26, 26 से 5 तो 5,986, 5,986। अगर 5,986 को इनके योग में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 27,777 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी सवाल में नहीं था, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं तो टोटल यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है, 320 है। आगे बढ़ते हैं। जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 1/4, गर्ल्स मतलब 1/4 है, ठीक है, लड़कियां, और शेष लड़के हैं। अब शेष लड़के मतलब लड़के कितने हो जाएंगे, 3/4, है ना, यही तो बात होगी ना। अगर किसी भी, अगर हम भिन्न में देखें, अगर कोई 1/4 एक पार्ट होता है तो जो बचता पार्ट वो कितना होता है, 3/4 यानी 3/4। आगे देखते हैं, और वो क्या है, लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3, तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लें जो कि कितनी है, 3/4। इसका अगर आप 3/4 निकालोगे तो आपको बॉयज ही प्राप्त होंगे जो कितने आ जाएंगे, 240। आप कैलकुलेट करिए, 8 8 24 240, 240 लड़के। उन लड़कों के बारे में भी बात कही जा रही, 2/3 खिलाड़ी हैं। जो लड़के आए हैं उनमें 2/3 खिलाड़ी हैं, यानी इसका 2/3 और ये क्या है, खिलाड़ी हैं। तो क्या हमें 2/3 निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताओ। तो अगर हम 2/3 निकालेंगे तो हमारे सामने कौन सी संख्या आएगी, जो खिलाड़ी हैं। और हमें अपने कैलकुलेशन को बढ़ाना तो है नहीं, तो हम 2/3 ना निकाल के बचे वाले कितने होंगे, 2/3 अगर खिलाड़ी हैं तो 1/3 होंगे ना जो बचे होंगे, जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो हम सीधा इसका 1/3 निकाल देंगे। जब 1/3 निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। 20 का 1/3 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 लड़के ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो जो नहीं, जिसके बारे में हमें जानना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, उसको बाहर करते चले जाइए, ठीक है, और अल्टीमेटली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। वो कहता है अगर शुरुआती 2 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको 40 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, बट उसके आगे क्या होता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए आपका भाड़ा 15 रुपए पड़ेगा, ठीक है। देखिए शुरू में ऐसा होता है ना, कम दूरी के लिए कुछ तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। अगर आप ज्यादा दूरी जाते हैं, कोई भी चीजें आप एक ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उसका रेट कम हो जाता है, तो आगे प्रति किलोमीटर आपको 15 देना पड़ेगा। मोहन अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जाता है और टोटल कितने रुपए का किराया देता है, 190 रुपए किराया भुगतान करता है। तो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी, कितना प्यारा सवाल है, छोटा सा है लेकिन है तो प्यारा। 190 रुपए देता है। अब एक बात बताइए, 190 रुपए में 40 रुपए तो उसने 2 किलोमीटर के पहले दे ही दिए होंगे, तो 40 तो हम हटा ही देते हैं। 40 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 150। अब ये 150 उसने दिए होंगे और पर किलोमीटर के हिसाब से दिए होंगे। पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का कितना आता है, 15 रुपए। यानी अगर हम 15 का इसमें भाग लगा दें तो दूरी ये वाली बैठ जाएगी 10 किलोमीटर। जो 150 रुपए एक्स्ट्रा पड़े होंगे वो कितने किलोमीटर के पड़े होंगे, 10 किलोमीटर के। ये 40 रुपए कितने के पड़े होंगे, 2 किलोमीटर के। जब आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। देखिए जब भी कहीं भिन्न लिखी हो और 2/7 कहे तो यहाँ 7 का मतलब होता है पूरी मात्रा, पूरी मात्रा, और 2 का मतलब होता है, यानी जो अंश होता है उसका मतलब होता है जिसकी बात हो रही है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर होता है। बात समझ में आई ना। हम कहते हैं कोई सेब है और ये सेब 1/4 किसी को देना है, तो आप ऐसे तो लिखोगे 1/4 दे दीजिए, तो मतलब क्या है, 4 टुकड़े थे उसमें से 1 टुकड़ा आप किसी को दे रहे हो। 1 2 3 4 है ना, 1 दे रहे हो तो 1/4, और बचे कितने, 1 2 3 3/4। यही तो होता है ना भिन्न का लॉजिक। पूरा नीचे लिखा जाता है, जिसके बारे में बात होती है वो ऊपर लिखा जाता है। ये बातें आपको भिन्न और प्रतिशत, बहुत सारे तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको काम आती है। तो अब देखिए आगे, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, इसमें पानी है यानी 2 पानी है साथ में। बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर तक भरने के लिए देखिए 2 भरा है साथ में, तो खाली कितना है, अगर हम बात करें खाली कितना है तो इनका डिफरेंस खाली है, यानी 5 खाली है। और 5 खाली भरने के लिए लीटर में वास्तव में कितने की आवश्यकता पड़ती है,
15 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3 लीटर। हमें चाहिए क्या, बाल्टी की धारिता क्या होगी, और टोटल धारिता थी कितनी, 7। तो यहाँ पर 7 का आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 का मान निकल आया है, 7 का मान कितना आ जाएगा, 21 लीटर, है ना। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था लेकिन छोटा था। इस तरह के क्वेश्चन ये पूछता आया है। सीटेट आप बहुत पहले से भी पूछता आया है। अगर हम 2013-14 के एग्जाम्स की बात करें तो वहां भी आपको देखेंगे एक खंबा जो कीचड़ में है वो 3/4 भाग धसा है या 2/7 भाग धसा है, तो शेष बताइए वो कितना बाहर है। अगर इतने मीटर है तो पूरे खंबे की ऊंचाई लंबाई क्या होगी। इस तरह के सवाल पूछता आया है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17, अब ये टाइम वाले सवाल आते हैं तो वही हम बता रहे हैं, पैटर्न है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे सीटेट के एग्जाम जब आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, और इन फ्यूचर भी इनके आने के चांसेस पूरे ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर 22:15 पर, सही नहीं लिखा है, 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, क्योंकि वो उसी दिन पहुंच रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हमें निकालना है 22:15 और किसके भी डिफरेंस 17:40। तो यहां पर आप देखेंगे पूरा 1 घंटा इधर आता है तो 60 आ जाएंगे, यानी 75 हो जाएंगे। तो 75 ये कितना बचेगा यहाँ पर, है ना, 60 से 40 सीधा 20, और 20:15 कितना, 35, 20:15 35, 35 मिनट हो गए। 1 घंटा यहां से चला गया था, 21 बचे, और 21 से 7 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो 4 घंटा 35 मिनट का जो इनके बीच में है वो क्या है, डिफरेंस है। तो रेलगाड़ी इतने ही समय लेती है, 4 घंटे 35 मिनट का, सॉरी 4 घंटे 35 मिनट का समय वो लेती है अपने दूसरी जगह बी तक पहुंचने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया, एक आयत बनाया गया है इस तरह से, और वो तार की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई को 15 सेंटीमीटर रखा जाए, आप अच्छी तरह जानते होंगे किसी भी आयत की प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसकी लंबाई चौड़ाई आपस मतलब लंबाई एक तो समांतर होती हैं भुजाएं दोनों, और वो आपस में समान होती है, ठीक है। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब देखिए 15 दूनी 30 तो चला गया, थी कितनी 90, तो 90 से अगर 30 हम चौड़ाई में चली जाएगी तो शेष बचेगी कितनी 60, यानी 30 इसकी लंबाई होगी, दोनों तरफ 30-30 होगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 तिया 45, 450, क्या यही पूछा गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 15 तिया 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में चलता है, वर्ग में चलता है, 2 विमाएं इसमें शामिल होती हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आयतन होता है वो 3 विमाओं में चलता है तो वहां पर क्यूब रहती है। आगे देखते हैं, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्री, कितनी बार ये सवाल पूछा गया है डिग्रियों के बारे में। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 4 में डिग्री कितने होंगे, अगर 4 समकोण होंगे तो आप कह दोगे ना 90 कितनी बार, 4 बार, तो 4 × 90 प्लस कितना 2/3 समकोण। 2/3 समकोण क्या होता है, 2/3, और समकोण मतलब 90, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा पहले वही निकाल लेते हैं, नचौक 36 यानी 360, और 3 यानी इसका कितना आ जाएगा मान 60, ठीक है, 60 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 420, 420। अब हमसे पूछ क्या रहा है, जो डिग्रियों की संख्या आएगी वो 395 से कितनी अधिक होगी। तो हमें इस 395 से घटा देना है, और ये कितनी अधिक आएगी, 25 डिग्री अधिक आएगी, ठीक है, 25 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें डिग्री वाले क्वेश्चंस में। अगला देखिए, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, 4 भुजाएं हैं। आगे देखते हैं, यह एक बंद आकृति है। चलिए, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। ओके, इसके सभी कोण 90 अंश हैं, मतलब 90 अंश हैं। तो ये आकृति क्या होगी, केवल आयत होगा, केवल वर्ग होगा, आयत या वर्ग होगा, केवल समचतुर्भुज होगा। देखिए जो ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, 4 भुजाएं, तो ये 2 तरह की आकृति में फॉलो होती हैं। ये एक आयत भी हो सकता है और ये एक वर्ग भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। इसकी 4 भुजाएं, दोनों में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। यह एक बंद आकृति है, दोनों बंद आकृति हैं। अगर हम वर्ग की बात करें तो ये भी वर्ग बंद आकृति है, और अगर हम आयत की बात करें तो ये भी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है, यानी ये भी फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो रही है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपस में बराबर है इसके, और ये आपस में बराबर है इसके, और ये आपस में बराबर, ये तो खैर चारों ही बराबर है ना, वर्ग है,
और ये भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, समांतर है। और बिल्कुल आप कैसी होती है, समांतर होती है। क्यों? क्योंकि इसके सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। इस तरह से ये सभी कोण कितने होते हैं, 90-90 होते हैं। जब सभी कोण 90-90 डिग्री के होंगे तो ऑब्वियसली ये सभी भुजाएं एक दूसरे के, ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी और ये आपस में समांतर होंगी। तो ये दो जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं ये आयत में भी फॉलो होती हैं और वर्ग में भी फॉलो होती हैं। तो आप कहोगे फिर आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है, मतलब फिर अंतर कोई तो होता होगा ना, तभी उसको आयत और उसको वर्ग कहते हैं। तो यहां पर अंतर जो होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। बट कंडीशन होती है जो वर्ग के विकर्ण आपस में काटते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। बस यही एक मेजर डिफरेंस होता है वर्ग और आयत में। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। ये भी बात होती है, एक इनकी ये भी प्रॉपर्टीज में आता है कि कोई भी वर्ग है वो आयत तो हो सकता है लेकिन एक आयत जरूरी नहीं कि वो वर्ग, एक आयत वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि जो आयत की प्रॉपर्टीज हैं वो वर्ग सभी फॉलो करता है लेकिन वर्ग की सभी प्रॉपर्टीज को आयत फॉलो नहीं कर पाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, और हाँ इसमें जो लास्ट ऑप्शन था क्या दिया था, केवल समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है ना, इस तरह से समचतुर्भुज जिसमें विकर्ण दिए होते हैं। और समचतुर्भुज में ये कोई फॉलो नहीं होती है, भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसके साथ जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो ढेर सारी फॉलो नहीं होती। ठीक है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं समचतुर्भुज के। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। कुछ कितने विद्यार्थियों द्वारा, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। इसमें आपको जो निकालना है वो क्या है, 32 से लेके 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो एक तो ये है कि इन आंकड़ों को आप लगाइए आरोही क्रम में। जब आप आरोही क्रम में लगाएंगे तो आपको अपने आप 32 से ज्यादा और 42 से कम वाली जितने विद्यार्थी होंगे वो मिल जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप अपने आप ऐसे ही तुरंत कीजिए, 32-42 के बीच में देखना, 32-42 नहीं, 32-42 है, 32-42 नहीं, 32-42 नहीं, 32-42 नहीं, 32-42 है, 32-42 है, 32-42 है, और ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, और 38 भी है। 32-42 के बीच में नहीं है, 42 तो अपने आप में है ना, वो कह रहा है के बीच के अंक बताने, तो 42 छोड़ देंगे, 44 भी छोड़ देंगे, 39 है, 27 छोड़ देंगे, 40 है, और 35 है, 43 नहीं है, 33 है। अब देख लीजिए कितने हुए जाके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस हिसाब से कितने बन रहे हैं जाके, 12 ऐसे विद्यार्थी बन रहे हैं जो 32 और 42 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, छोटी सी डीआई टाइप का है क्वेश्चन आपका। सोमवार, बुधवार और शनिवार को, यानी सोमवार, बुधवार और शनिवार, सॉरी शनिवार को क्या है, सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर। कितना इजी सवाल है, आपको सिर्फ जोड़ना है 28, 37 और 25। 28, 37, 25 को आप जोड़ेंगे, 8 7 15 5 0 और 2 3 2 5 2 7 और 2 7 2 9, यानी 90 आ जाएगा आपका। तो ये मंडे वाला आ गया। आगे देखते हैं कौन कौन से दिन बचे हैं। मंगलवार, इसको और इसको जोड़ना, ये कितना होगा जाके, 5 3 8 8 2 16 यानी 6 और 2 2 4 3 7 और 1 8 यानी 86। तो 90 उसका आया और इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। ये पैटर्न आपके सामने दिया है, हमें इसको देखना है। क्या इस पैटर्न में दिया गया है, 1 बराबर 1, ठीक है, 3 में +5 बराबर 8, 7 9 11 13 15। आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी में कहीं ना कहीं किन नंबर्स का यूज किया जा रहा है, ओड नंबर का यूज किया जा रहा है, यानी विषम संख्याओं का यूज किया जा रहा है। प्राइम नंबर तो ये है नहीं, मतलब है ना,
अभाज्य संख्याएं तो है नहीं, क्योंकि 9 भी है बीच में, 15 भी है, तो अभाज्य संख्याएं तो ये है नहीं। ये कैसी संख्या है? विषम संख्याएं, 2 से ना कटने वाली है। उनको कुछ पैटर्न में रखा गया, देखते हैं क्या। पहला तो इसको क्या रखा गया, 1 बराबर 1, ठीक है। 3 इसके आगे की संख्या क्या होती है? विषम 3 होती है, 2 नहीं होती है, 2 सम संख्या होती है। 3 के बाद क्या होती है? 5, तो 2 आगे की ले ली पहली संख्या, फिर 2 उनका योग आगे करते चले गए। फिर अगली 5 के बाद क्या होती है? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 3 ले ली। इस बार उन्होंने 4 ले ली, 11 के बाद 13, 15, 17, 19। अब इसके आगे की लेंगे, इसके आगे की संख्याएं क्या हो जाएंगी? 19 के बाद 20 होता नहीं है, 21 होती है, 21 के बाद 23 होती है, मतलब प्लस में करते जाओ। 23 के बाद 24, 25, 25 होती है, 25 के बाद 26 नहीं होती, 27 होती है, 28 नहीं होती है, और 29 होती है। यानी कितनी? 1 2 3 4, 4 संख्या यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। हर बार एक बढ़ाते हैं तो हम कितनी लेंगे? 5। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 1 4, 5 4 9 2 18, 18 और 7 25, 5 और 5 एक ही में है, 125 में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बस क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं है। एक पहला क्वेश्चन छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। 2/7 प्लस 7 ये तो भिन्न है, छोटी सी। कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? 14 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और दूसरा 14, 7 7 49, 49 4 53, 53/14 और 14 तिया 42, 14 छक्कू 56, 14 तिया 42। जब 42 करेंगे तो कितना बचेगा? 11, 3 से ही 11/14। कुछ नहीं था, भिन्न थी छोटी सी। चलिए, तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं और आपको आई होप समझ में आए होंगे। आपको पेपर का एक लेवल पता चला होगा, पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो पता चला होगा। इसके बाद आपको पेडागोजी मिलेगी, जो मैथ की पेडागोजी रहती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। उसमें बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी लगते हैं। आपको थोड़ा सा सीडीपी भी आनी चाहिए, तभी आप उसको सही से कर पाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग पेडागोजी का करेंगे, यानी मैथ की पेडागोजी जो है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट से रिलेटेड लगभग मैक्सिमम हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी सारा हम 6 7 8 वीडियो हमारे पड़े भी हैं जो सीटेट पे अभी तक हम दे चुके हैं आपको। आप उनको देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट देने की हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है, एक जेन्युइन प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।